केवट भैया, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में जो भी प्राणी हमारे आचरणों पर चलेंगे वो यही कहेंगे, जब श्री रामचंद्र ने अपनी नारी को गोदी में लिया है तो मैं अपनी नारी को अपने कंधे पर बिठला रहा, तो क्या बुरा कर रहा हूँ? तो ये बात है भगवान। एक बात बतलाऊं भगवान? बोलो केवट भैया। आज जिन सूर्य देवता की बात करते हो, इनके सन्मुख आपने क्या क्या किया है तब ये नहीं थे। एक बात बतला दूं, हो सकता है आप भूल गए हो, किंतु हम नहीं भूले हैं भगवान। उस दिन के जिक्र को याद करो भगवान कि बाली छलन नाथ जब समय राजा बलि को छलने के लिए आप गए, उस समय अपना ये रूप त्याग कर ब्राह्मण का रूप धारण कर, वो भी मात्र 52 अंगुल का भेष बनाया। जाकर के राजा बलि के द्वार पर अलख लगाई, भिक्षा मांगी। उस समय कि एक पैक सो मांगे होता, सर्वेश कोटेदार भगवंतापुर की ओर से भाई 50 रुपया केवट व राम के सिंह पे पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय राजा बलि के द्वार पर अलख लगाई, आपने 3 पैग भूमि मांगी दान में। आपके स्वरूप को देखकर राजा बलि हंसने लगा। हे ब्राह्मण देवता, आपका इतना छोटा स्वरूप और 3 पैग भूमि लेकर आप क्या करेंगे? लेकिन वो समय आपकी जिद रही, हमें दान चाहिए तो मात्र 3 पैग भूमि ही चाहिए। राजा बलि हंसने लगा। जैसी आपकी इच्छा संकल्प हुआ, उसके बाद में जब 3 पैग नापने का नंबर आया, तब आपने क्या किया भगवान कि 1 पैग सोना पति भया, 1 पैग सोना पति भया, तुझे मामिला गया। आपने 1 पैग तो उसी स्वरूप में नापा, और जब दूसरे पैग का नंबर आया तब आपने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान कि 3 पैग लोकत्रे नापलीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े स्वामी दया। नाव बिना व्याकुल खड़े स्वामी दया। समय 3 पैग में तीनों लोगों को नाप लिया, तब आपके बाबा सूर्य देवता नहीं देख रहे थे। आज नाव के लिए इतना व्याकुल, इसलिए आपके मर्म को हम भली प्रकार से जानते हैं भगवान, हमको क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कहते हैं केवट भैया? आप हमारे मर्म को जानते हैं, किंतु केवट भैया आप हमारे मर्म को नहीं जानते। हे केवट भैया, कि मर्म हमारे माँ तो नहीं पाता, मर्म हमारे माँ तो नहीं पाता, जो न हमारे गर्भ में
जिंदल भाई मेला कमेटी के सदस्य, इनकी ओर से 50 रुपया का पुरस्कार पार्टी के लिए दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हुई सीन पे हे केवट भैया, आप कहते हैं आप हमारे मरम को जानते हैं, किंतु मरम हमारा तो हमारी माता कौशल्या ने भी नहीं जाना, जिन्होंने हमें 9 मास तक अपने गर्भ में रखा। और केवट भैया कि मरम हमारे पिता जो जानते हैं, केवट भैया हमारे मरम को तो हमारे पिता दशरथ ना जान सके, जिन्होंने हमें 14 वर्षों के लिए वन भेजा है। भगवान, आप भी क्या कहते हैं? आपके मरम को आपकी माता श्री कौशल्या ने नहीं भांप पाया, आपके मरम को आपके पिता श्री दशरथ ने नहीं जान पाया। अगर वो जान जाते तो आप वन को नहीं आते। हाँ केवट भैया, आप हमसे बहाना क्यों बनाते हैं भगवान? आप कहते हैं हम आपके मरम को नहीं जानते। अरे ये कहिए कि हम आपके मरम को क्या क्या नहीं जानते। तो बतलाएं केवट भैया, आप हमारे मरम को क्या जानते हैं? और ये आ गए हमारे राजा राम भैया यादव जी, बसारी की ओर से 50 रुपया मेला कमेटी में दान किया। और रूपचंद भैया हमारे बसारी की ओर से भाई 200 रुपया। राम किशोर भैया हमारे ये टनवा की ओर से भाई 100 रुपया। और कल्लू भाई हमारे विश्वकर्मा जी टनवा की ओर से 100 रुपया। राम नरेश राजपूत मिस्त्री भाई ये टाणपुर की ओर से 50 रुपया। विजय भैया हमारे ये भाई विजय भैया हमारे बहादुरगंज की ओर से भाई 100 रुपया। संदीप भैया हमारे दुमप्रवा की ओर से 100 रुपया। और ये आगे जगत राम यादव जी मणि की ओर से 101 रुपया। और फूलदीप भैया हमारे भगवंतापुर की ओर से 100 रुपया। और मेला कमेटी में सभी लोगों ने दान किया। और हमारे मुलहे ठेकेदार लोनियनपुरा की ओर से ये भाई 50 रुपया का पुरस्कार पार्टी के लिए दिया। धन्यवाद। किंतु भगवान, कुछ कहने से पहले हमें डर व संकोच लगता है भगवान। अगर आपकी आज्ञा हो तो बतला दूं, वन आने का कारण कोई और ही है भगवान। बोलो केवट भैया, हमारे बनाने का कारण क्या है? तो श्रवण कीजिए भगवान कि एक कहाती डर लागती भारी, एक कहाती डर लागती भारी, तुम्हारे भवनती भगवान, हमने सुना है कि आपके राजभवन में आपकी 3 माताएं हैं। आपने सत्य ही सुना है, हमारी 3 माताएं हैं। तो इसीलिए कहते हैं बनाने का कारण तो कोई और है भगवान कि 3 त्रिया दशरथ नान, 3 त्रिया दशरथ नान अगर महाराज दशरथ 3 दिन विवाह न रच जाती तो हो सकता था आज राम
आपको बन नहीं आना पड़ता भगवान, इसलिए हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम आपको अपनी नौका पर नहीं बिठा सकते। हे केवट भैया, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें और अपनी नौका में बिठला करके हमें सरिता के उस पार कर दें। कैसे स्वीकार करें भगवान, आप नहीं जानते। चलो मान लिया हमारी नौका में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी अगर कहीं मालूम हो गया कि जो जनी हई दशरथ बलधारी, जो जनी हई दशरथ बलधारी, केवट तीनों पार उतारी। अगर ये खबर महाराज दशरथ तक पहुंच गई कि केवट ने हमारे पुत्र व पुत्र वधू को अपनी नौका पर बिठाकर उस पार किया है, तो वे क्या सोचेंगे कि जो केवट नहीं पार लगाऊ, जो केवट नहीं पार लगाऊ, शायद राम लऊ घरे आऊं। उस समय महाराज दशरथ के हृदय में यही विचार उत्पन्न होगा कि अगर केवट हमारे पुत्र व पुत्र वधू को उस पार न करता तो शायद हमारे पुत्र व पुत्र वधू वापस पुनः घर आ जाते। उस समय क्रोध में आकर के जानते हो उनका आदेश हमारे लिए क्या होगा भगवान, कि यही हुक्म दशरथ का हो, यही हुक्म दशरथ का होई, महाराज दशरथ का यही आदेश हो जाएगा कि आज के बाद केवट की नौका पर कोई सवार सवारी नहीं करेगा। जब कोई सवारी नहीं मिलेगी तब भी तो हम भूखों मर जाएंगे, इसलिए हमको क्षमा कर दो भगवान। हे केवट भैया, हम आपको वचन देते हैं हमारे पिताश्री के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं होगा। मान लिया आपके पिताश्री हमें दंडित नहीं करेंगे, किंतु ये बतला दीजिए भगवान आपकी ससुराल कहाँ की? हे केवट भैया, हमारी ससुराल जनकपुर की है और हमारी भी ससुराल जनकपुर की ही है। हमारा आपका रिश्ता ही बड़ा विचित्र है भगवान। तो दादा ये तुम्हारे रिश्ते में का है? अरे हमारा भगवान का रिश्ता साढ़ू वाला है। तुम्हारे साढ़ू तो हमारे सबके मौसिया भी वो तो है ही है। अच्छा हम बताए दादा क्या? मौसिया के दे उतारे, जहाँ जाते हो तहाँ जाओ जाए, तो मौसी के ले चलो घरे, दो एक दिन सेवा कीजिए, फिर पटाई हवा दे। अरे तू है पागल भगवान। जानते हो भगवान, मान लिया आपके पिताश्री महाराज दशरथ हमें कोई दंड नहीं देंगे, अगर ये खबर कि जो कहो खबर जाना काका हो, जो कहो खबर जाना काका हो, अगर ये खबर महाराज जनक को मालूम हुई तो जो हमारा आपका रिश्ता साढ़ू का है, ये रिश्ता कोसों दूर चला जाएगा। इसलिए हमें क्यों संकटों में डालते हो भगवान? नहीं केवट भैया, और ये देखिए दीपू भैया हमारे मेला कमेटी के सदस्य लोनियनपुरवा की ओर से 50 रुपया पार्टी के लिए पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे केवट भैया, हमारे द्वारा आपको कोई प्रकार का संकट नहीं होगा, इसलिए आप हमारी विनती स्वीकार करें और हमें सरिता के उस पार कर दें। भगवान आज आप निवेदन पर निवेदन कर रहे हैं प्रभु,
किंतु कभी आपने इस सेवक के निवेदन को स्वीकार किया? भगवान, आज आप हम पर निवेदन कर रहे हैं। आपके निवेदन को सुनकर हमारा हृदय पानी पानी हो गया, किंतु आपने कभी हमारे निवेदन को स्वीकार किया? क्या केवट भैया आपका निवेदन याद नहीं होगा आपको? हम बतलाते हैं कि इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की बात है भगवान। आपने हमें कितने जन्मों तक इंतजार करवाया है ये तो हम ही जानते हैं भगवान। बोलो केवट भैया। उस समय को याद करो भगवान कि तब तो थी तुम्हारी बेरा, अब है हमारी बेरा। ए भगवान, नजरों में नजरें डालकर बात कीजिए, ये अपना अपना अवसर है भगवान। कि तब तो थी तुम्हारी बेरा, अब है हमारी बेरा। कि नैया हम ना लैबे, कि नैया हम ना लैबे, बड़े हो मतलबी भगवान, नैया हम ना लैबे। नैया हम ना लैबे, बड़े हो मतलबी भगवान, नैया हम ना लैबे। और भगवान, पहला जन्म प्रभु हुआ बनाओ, पहला जन्म प्रभु कछुआ बनायो, चरण छुआने को जब मैं आयो। शेष फुफकारे हमका, उस समय शेषनाग के रूप में आपके सर के ऊपर छाया बनाए हुए थे। जब आपकी तरफ दौड़ता तो ये फुफकारे मारते। उस समय का जिक्र भूल गए भगवान। फुफकारे हमका, लक्ष्मी दुरावे तुमका। यही माता सीता उस समय लक्ष्मी के रूप में आपके सर को सराह रही। जब पैरों की तरफ बढ़ता तब शेष जी फुफकारे मारते, जब सर की ओर जाता तो लक्ष्मी जी तुम्हें घूरती। उस समय